प्यारे, आज का बेटा अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं चाहिए। आज का बेटा अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान करता है। याद रखना, आज के बेटे से कहा गया कि अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान क्यों करते हो। और याद रखना, आज का बेटा कहता है स्वामी जी ये तो हमारी जवानी का दोष है। यदि जवानी का नाम अपने माता पिता को गाली देना होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता, तो याद रखना परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता। प्यारे, जवानी का नाम है अपने माता पिता के चरणों में समर्पित हो जाना। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जो बेटा अपने माता पिता के चरणों को प्रतिदिन स्पर्श करता है प्यारे, उसे समाज में और किसी के आगे नहीं झुकना पड़ता है। जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में झुकना नहीं चाहता, उसी बेटा को समाज में कई लोगों के आगे झुकना पड़ता है। और मैं माँ की बात करूं प्यारे, एक भले ही आपको दृष्टांत सुनाता हूं, भले ही दृष्टांत कैसा भी हो, लेकिन प्यारे हमेशा दृष्टांत का उद्देश्य देखना चाहिए। आज जिस समय एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी अपने ससुराल चली गई, विदा बेटी का हुआ, बेटी ससुराल चली गई। बेटी ने उसी रात को एक अपने पिता के यहाँ फोन घुमा दिया। अपने पिता से कहा, पिताजी जिसके साथ आपने हमारा विवाह किया है, मैं उसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। माता पिता ने दोनों को बेटी को समझाया कि बेटी, बोले विवाह कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं होता है, लेकिन बेटी ने कहा कि अपने माता पिता से मैं इस व्यक्ति के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। उसी समय प्यारे माता पिता ने जब बहुत समझाया तो बेटी न समझी। माता पिता उसी रात बेटी के ससुराल पहुंचे, बेटी को अपने घर लेकर आए। प्यारे, कुछ दिन बाद शांति का माहौल हुआ। माता पिता ने बेटी को पुनः समझाया, लेकिन बेटी जब एक बात न मानी, जब दोनों को समझाने के बाद तो अंत में क्या हुआ, दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। और जैसे ही तलाक हुआ प्यारे, बेटी का विवाह दूसरी जगह कर दिया गया, बेटे का विवाह दूसरी जगह हो गया। दोनों का वृद्धावस्था आई, लेकिन अंत में क्या हुआ, बेटी का जहां संबंध हुआ था, बेटी के पास में एक भवानी का मंदिर था। बेटी प्रतिदिन जाती थी मंदिर में, और मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठते थे उनको अपने हाथों से दान दक्षिणा देती थी, भोजन देती थी। प्यारे, उसी समय एक दिन क्या हुआ, बेटी की वृद्धावस्था थी। बेटी मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर बैठे हुए भिखारी को दान दे रही थी। उसी समय बेटी की दान देते समय उस व्यक्ति के ऊपर नजर चली गई। बेटी ने कहा कि बाबा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? बाबा जी ने कहा कि बेटी, तुम्हें कौन कोई भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, लेकिन संबंध एक घंटे नहीं चला, दोनों के बीच में तलाक हो गया। बेटी ने कहा कि बाबा जी, तुम्हें पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया, तुम्हारे साथ रहना क्यों पसंद नहीं किया, क्यों मैंने तुमसे तलाक ले लिया? बाबा जी ने कहा कि बेटी, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुमने मुझसे तलाक क्यों ले लिया। बेटी ने कहा कि बाबा जी, वो दिन याद करना जिस समय हमारा तुम्हारा विवाह हुआ और तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया था। बचपन में तुम्हारे घर में और कोई नहीं था, केवल तुम्हारे घर में बूढ़ी माँ थी। और जिस समय मैं विदा होकर तुम्हारे घर गई, उसी दिन संध्या काल में तुम भवानी का प्रसाद लेकर हमारे पास आए। तुमने कहा कि भगवान, आज भवानी का प्रसाद है, तुम पाओ। तो मैंने तुमसे कहा भवानी का प्रसाद पहले दोनों चल के बूढ़ी माँ को खिलाएंगे, लेकिन तुमने क्या कहा, आज बूढ़ी माँ को छोड़ो, आज हमारे तुम्हारे जीवन की शुरुआत है, इसलिए पहले प्रसाद को तुम्हें ग्रहण करना होगा। आज उस बेटी ने कहा कि बाबा जी, मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, तुम भला उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो। इसलिए मैंने तुमसे तलाक ले लिया। याद रखना प्यारे, कहानी झूठी होती है, लेकिन कहानी के सारा उद्देश्य को देखना। उद्देश्य क्या है? बोले माँ के चलने हर युग में हरि भगवान को भी पाला है, माँ के चरणों में
जन्नत है। अरे गिर जाओ शिवालय माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ की आंचल से आई है। माँ साधारण नहीं होती प्यारे। आज उस बेटी ने कहा बाबा जी यदि मैं तुमसे तलाक ना लेती तो पता है आज हमारी कंडीशन क्या होती। याद रखना प्यारे, आज उस बेटी ने कहा यदि मैं तुमसे तलाक ना लेती तो तुम्हारी ही तरह मंदिर के बाहर बैठकर, तुम्हारे बगल में बैठकर आज मैं भीख मांग रही होती। याद रखना, जो अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करता है उसे समाज में दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जो अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करता है उसे समाज में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। कभी आपने एक बात पर विचार किया प्यारे? कहने में मुझे शर्म आती है लेकिन जरा विचार करना, रामचरितमानस में चरित्र दो है, एक तो चरित्र राम का है, एक चरित्र रावण का है। आपसे पूछना चाहते हैं हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, तो आखिर में हनुमान जी ने राम जी के सारे संकटों का मोचन कर दिया लेकिन रावण के एक भी संकटों का मोचन नहीं किया। कारण क्या रहा? किसी ने कहा हनुमान जी से आप तो संकटों का मोचन करने वाले संकट मोचन है, लेकिन आपने राम जी के सारे संकटों का मोचन कर दिया। लेकिन आपने प्यारे बोले सीताराम जय सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की। ऐसा मत समझना हमने कीर्तन कर दिया तो कथा का विराम हो गया। अभी विराम नहीं हुआ, क्योंकि जो समय दिया गया है उस समय सीमा को पूरा करना होता है। क्यों? यदि समय सीमा को पूरा नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या होगा? अच्छा बताओ, यदि हम समय सीमा को, शास्त्री जी जरा ध्यान से सुनना, यदि हम समय सीमा को पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो यहाँ से हमको चेक मिलेगी वो बाउंस हो जाएगी। क्यों? जो यहाँ से हमको चेक मिलेगी वो बाउंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने समय सीमा को पूरा नहीं किया। इसलिए जरा ध्यान देना, हनुमान जी महाराज ने कहा हमने राम जी के संकटों का मोचन किया है। और याद रखना प्यारे, जिस दिन तुम रामचरित्र को अपने जीवन में उतार लोगी, हनुमान जी कहते हैं हम तुम्हारे सारे संकटों का मोचन कर देंगे। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी हम इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इतने दिनों से सुंदर कांड पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हमारे संकटों को तो हनुमान जी ने नहीं हरा। याद रखना, हनुमान जी महाराज को तुम्हारे लड्डू प्रिय नहीं है, हनुमान जी महाराज को तुम्हारा सुंदर कांड प्रिय नहीं है, हनुमान जी महाराज को हनुमान चालीसा प्रिय नहीं है। हनुमान जी को यदि प्रिय है तो केवल रामचरित्र प्रिय है। और जो अपने जीवन में रामचरित्र को उतार लेता है प्यारे, उसके संकटों का मोचन हनुमान जी करते हैं।